अब जो चर्चा दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में तेज हो रही है, उसने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ा दी है, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं किस तरह से वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ रहा है, ऑयल प्राइसेस पर खतरा मंडरा रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी अनिश्चितता के भंवर में फंसती जा रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार देश को चेतावनी दे चुके हैं कि आने वाला समय आसान नहीं होगा। कोविड जैसे कठिन हालात फिर से आ सकते हैं, फिर से बन सकते हैं। तो दुनिया बड़े संकटों के दौर में प्रवेश कर रही है। तो अब जिस बात की चर्चा जोरों पर है वो ये कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को जल्दी ला सकती है, उसे जल्दी पूरा कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बड़े सवाल का पूरा विश्लेषण करेंगे। जो वीडियो को आखिर तक, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे उसके लिए आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अचानक से 8वें वेतन आयोग को लेकर इतनी बड़ी चर्चा क्यों शुरू हो गई है। दरअसल अभी तक यही माना जा रहा था कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी धीमे चल रही है। कर्मचारी संगठन लगातार सवाल उठा रहे थे कि आयोग की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है। जब आपने देखा होगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस, नोटिफिकेशन, यह सारा कुछ क्लियर नहीं था, जब नहीं आ रहा था, टाइमलाइन क्लियर नहीं था, तो लोग कह रहे थे कि आखिर ये सब क्लियर नहीं है तो नई सैलरी कब लागू होगी। तो इन सबों पे चर्चा हो रही थी। लेकिन अब अचानक तस्वीर बदलती दिख रही है साथियों। जी हाँ, तस्वीर बदलती दिख रही है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो इसका जवाब है क्योंकि दुनिया के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ईरान और पूरे वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चिंता में डाल दिया है। अगर ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। अभी है ही महंगाई और बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी और मार्केट डिमांड कमजोर पड़ सकते हैं। यानी कि आप ऐसे समझिए, इन सब का प्रभाव यह होगा कि पूरी दुनिया जो है स्लो डाउन यानी इकोनॉमिक स्लो डाउन के डर से जूझ सकती है। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी चर्चा। जी हाँ, सबसे बड़ी चर्चा ये कि क्या भारत सरकार इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए स्पेंडिंग पुश ला सकती है, यानी कि स्पेंडिंग खर्च करने के लिए पैसा मार्केट में दे सकती है। तो साथियों, ये इतिहास रहा है, जब इकोनॉमी दबाव में आती है तो सरकारों के पास सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? सबसे बड़ा हथियार होता है मार्केट में पैसा डालना। जब लोगों के हाथ में पैसा आता है तो उनकी खर्च खपत की जो है कैपेसिटी बढ़ती है, स्पेंडिंग बढ़ती है, घर बिकते हैं, गाड़ियां बिकने लगती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ती है, ट्रेवल और कंज्यूमर मार्केट्स तेजी पकड़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले के वीडियो में आपको बताया था कि कैसे वेतन आयोग जो है भारत की इकोनॉमी को प्रभावित करता रहा है। तो यही वजह है कि अब कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग को सिर्फ सैलरी रिवीजन नहीं बल्कि इकोनॉमिक बूस्टर की तरह देखा जा रहा है ना। तो ये हम आपको पहले भी कई वीडियोस के जरिए बताएं कि कैसे पहले भी ऐसा हुआ है, जब पूरी दुनिया मंदी में थी तो कैसे भारत में इस तरह से जो वेतन आयोग था उसने जो है किस तरह से भारत को उस मंदी के दौर में भी जो है उसका पैर जमाए रखा। तो उस स्थिति को रिलेट करते हुए आप इसको अब ऐसे समझिए, जरा कल्पना कीजिए कि अगर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक साथ बड़ा सैलरी हाइक और एरियर मिल जाता है, भारी भरकम एरियर मिल जाता है, तो मार्केट में लाखों करोड़ रुपए की लिक्विडिटी आ सकती है। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो सोचिए, जब एक साथ करोड़ों मिडिल क्लास फैमिली के हाथ में बड़ा पैसा आएगा तो उसका असर कितने सेक्टर्स पे पड़ेगा? रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म, तो हर जगह पैसे का असर ये होगा कि हर जगह जो हर सेक्टर में डिमांड बढ़ जाएगी। यानी 8वां वेतन आयोग जो है सिर्फ कर्मचारी की सैलरी नहीं बढ़ाएगा बल्कि पूरी इकोनॉमी में स्पेंडिंग का बड़ा साइकिल शुरू कर सकता है।
अब यहाँ पीएम मोदी ने जो हाल में भी बयान दिए उसकी भी चर्चा खूब हो रही, जिसकी मतलब चर्चा मैंने अभी कुछ देर पहले भी की। इसमें प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि आने वाले समय में दुनिया को बड़े संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोविड जैसी परिस्थितियों का जिक्र उन्होंने किया, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, इन सब के लिए भारत को तैयार रहना होगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में अब जो है कुछ एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि अगर ग्लोबल प्रेशर बढ़ता है तो सरकार क्या करेगी। सरकार जो है डोमेस्टिक डिमांड मजबूत करने के लिए कुछ बड़े कदम उठा सकती है। डोमेस्टिक डिमांड कैसे मजबूत होगा, ये अब आप यहां से कनेक्ट करिए। ऐसे समय में 8वां वेतन आयोग एक बड़ा इकोनॉमिक टूल बनेगा। जी हाँ, वो बन सकता है, इसमें ये कैपेसिटी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, तो क्या वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बड़ा टूल बनने के लिए क्या समय से पहले 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आएगी? तो देखिए साथियों, अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल संकेत या वर्ड तो नहीं ही आया, ये तो क्लियर है। लेकिन जिस तरह से इकोनॉमिक सर्टेनिटी बढ़ रही है, अनिश्चितता बढ़ रही है, उससे ये चर्चा जरूर तेज हो गई है कि सरकार टाइमलाइन को लेकर रीथिंक यानी कि उस पर सोच रही, पुनर्विचार जरूर कर रही है। क्योंकि अगर ऐसे हालात में इकोनॉमी को बूस्ट देना जरूरी हुआ तो सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के जरिए स्पेंडिंग बढ़ाना सबसे तेज और आसान तरीका उनको यही लगेगा। और यही वजह है कि अब 8th पे कमीशन सिर्फ कर्मचारियों का मुद्दा नहीं बल्कि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों का बड़ा सवाल बन चुका है। अब यहाँ फिटमेंट फैक्टर को भी लेकर चर्चा तेज हो गई है। ये सब तो हम आपको अपडेट हमेशा कराते ही रहते हैं, लेकिन चर्चा हो रही है। अब कर्मचारी संगठन कहीं नहीं 3.68 से 3.83 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग करे, सब हमने आपको बताया है। तो आप ये करो, ये सब जोड़िए इन सब बातों को। तो अगर ऐसा हो गया तो मिनिमम सैलरी में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी। और लेकिन एक तरफ यह है कि सरकार पर फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक क्या है, इकोनॉमी को सपोर्ट भी करना है ना, और सरकारी खजाने पर जो दबाव पड़ेगा उसको भी संभालना है। तो सरकार को दोहरी चुनौती का सामना करना, और सरकार के पास जो है मतलब ये स्पेंडिंग पुश डालने के सिवा अभी के समय में कोई और उपाय नजर नहीं आ रहा है। इसलिए सोशल मीडिया और चाय दुकानों पर कर्मचारी जहां बैठे वहां पर इस बात को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार आखिर तक डिले करेगी जिससे कि फाइनेंशियल बर्डन कम रहे। वहीं दूसरी तरफ लोग मान रहे हैं कि अगर ये ग्लोबल क्राइसिस गहरा गया, है ना, तो सरकार को पास कोई रास्ता नहीं रहेगा इस स्पेंडिंग पुश को जो है बढ़ावा देने का, यानी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को मतलब जल्दी जो है लाने का, समय से पहले लाने का। तो इस कारण से कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच जो है इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट बढ़ गया है ना। तो साथियों, अब आपसे सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है कि सरकार इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए समय से पहले 8वें पे कमीशन की रिपोर्ट ला सकती है? क्या कर्मचारियों को इस बार बड़ा एरियर और बड़ी सैलरी हाइक मिल सकती है? और आपके हिसाब से सही फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, ये जरूर लिखिए, क्योंकि ये लोग देखते हैं, लोग है ना, तो सरकार तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सरकारी कर्मचारियों की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए अपने इस प्यारे चैनल अंगवानी को सब्सक्राइब करना और करवाना बिल्कुल मत भूलिए। आप याद रखिए, सब्सक्राइब करने में आपका एक पैसा नहीं जाता, बिल्कुल फ्री है। तो सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी, क्योंकि यही आपका एक सपोर्ट है जो हमारे मनोबल को बढ़ाए रखता है और हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कोई अच्छी खबर हमारे कर्मचारी साथियों के लिए मिल जाए तो हम उन्हें उनके साथ शेयर करें, और तब हम जाकर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और साथियों, संभव हो तो चैनल की एनुअल मेंबरशिप, मतलब आर्थिक, आप जानते हैं संसाधनों की जरूरत पड़ती है चैनल को चलाने में, और आप लोग के पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो यही जो है सो है ना, आपके पास ओल्ड पेंशन, 8वां वेतन सब है। तो वहां पर आप अगर संभव हो तो चैनल को आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, या तो आप ज्वाइन में अपने मुताबिक जो आपको पसंद आए उसके हिसाब से कर सकते हैं, या फिर एनुअल मेंबरशिप QR कोड के जरिए जो है आप उससे चैनल को मदद कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपके ही किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। धन्यवाद।